नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण संगठन। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आपके वनडे एग्जाम हो, बैंक एसएससी रेलवे, सब में पूछे जाते हैं। और इन्हीं संगठनों को हम पढ़ेंगे। ये हमारी सीरीज ही चल रही थी जिसमें हमने काफ़ी सारे संगठन कवर कर लिए हैं, कुछ बाकी हैं जिनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं G20 को। ये 2023 के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला संगठन था, क्योंकि 2023 की अध्यक्षता मिली थी भारत को और ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट टॉपिक रहा, तो एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। G20 स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना होती है। ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज इसको G20 कहा जाता है। इसमें 19 देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इनके नाम ध्यान से देखें कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो A फॉर अर्जेंटीना, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, B फॉर ब्राजील, तो AAB याद कर लो। फिर C फॉर कनाडा, AABC, और C फॉर कनाडा, C फॉर चाइना। इसके बाद CCF, ठीक है, AAB, CCF, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चाइना और फ्रांस। इसके बाद याद करने हैं आपको जर्मनी, भारत और इंडोनेशिया। जर्मनी, इंडिया और इंडोनेशिया, GII, ठीक है। फिर आपको GIII याद करना है, ठीक है, III, III हो गया, भारत, इंडोनेशिया, इटली। इसके बाद आपको याद करना है जापान, कोरिया, गणराज्य और मैक्सिको, JCM याद कर लीजिए। इसके बाद आपको याद करना है RS, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। RSST आपको याद करना है, SST एक सब्जेक्ट होता है, तो रिवाइज्ड SST से ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा S फॉर सऊदी अरब, S फॉर साउथ अफ्रीका और T फॉर तुर्की हो जाएगा। इसके बाद आपका यूनाइटेड किंगडम, UK और USA आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, बड़ी कंट्रीज है, ठीक है। तो ये हो गए 19 देश। अब आसान है, बहुत आसान है याद करना, बस आपको 2-3 ऐसे ट्रिक्स अपने दिमाग में बैठा लेनी है। AAB, CCF, GIII, RSST और JCM और UK और USA, ठीक है। इसको एक लाइन से लिख लीजिए, एक पॉइंट में ऐसे ऐसे करके लिख लीजिए। AAB, CCF, GIII, RSST, RSST, SST एक सब्जेक्ट ही होता है, सोशल स्टडीज, ठीक है। फिर UK और USA, यूनाइटेड किंगडम और USA, ठीक है, हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और JCM आपका यहाँ पर हो जाएगा जापान, कोरिया और कौन सा, मैक्सिको। क्लियर है? तो ऐसे बना लीजिए, तो इस हिसाब से आपको 19 देश याद हो जाएंगे। इनको याद करना जरूरी है क्योंकि G20 के अभी अध्यक्षता भारत को मिली थी, तो एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। अब इसमें ये शामिल है साथ ही साथ 2 क्षेत्रीय निकाय हैं, एक यूरोपीय संघ और अफ्रीका संघ। 2023 तक G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, UPPCS वालों को विशेष तौर पर। वैश्विक व्यापार का 75% से ज्यादा और विश्व की जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व G20 के सदस्य देश करते हैं। अफ्रीका संघ 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान G20 का स्थायी सदस्य बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सामने आता है, क्योंकि मतलब अभी भारत को अध्यक्षता मिली और उसी समय अफ्रीका संघ को इसकी स्थायी सदस्यता मिल गई, तो इसमें भारत का काफी बड़ा योगदान रहा। वैश्विक वित्तीय संकट के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया विकसित करने के लिए नवंबर 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वॉशिंगटन में प्रथम G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी, ठीक है। इसके बाद अगला संगठन यहाँ पर है हमारा G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। 1975 में स्थापना हुई थी। 7 कंट्रीज के सदस्य कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली और फ्रांस, ये इसके 7 देश हैं। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में होता है। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समूह बनाया गया था और ये वार्षिक बैठक करता है, वर्ष में एक बार इनकी बैठक होती है। 1997 में रूस इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाने लगा। फिर 2014 में क्या हुआ कि यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के सैन्य अधिग्रहण के बाद रूस को सदस्य के रूप में समूह से निष्कासित कर दिया गया और बाद में फिर से ये G7 हो गया। तो पहले बीच में क्या हो गया था? G8 हो गया था। कब हो गया था? 1975 में इसकी स्थापना होती है। 1975 के बाद 1997 में ये G8 बन गया। फिर 1997 के बाद 2014 से ये फिर से G7 बन गया। फ्रांस
पश्चिम जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और यूएसए में 1975 में 6 देशों का समूह का गठन किया था, ताकि औद्योगिक लोकतंत्रों की आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाए। तो 1975 में तो बना था G6, फिर 1976 में कनाडा शामिल हो गया तो बन गया G7। ठीक है, अब इसको एक ही साल बाद हुआ था, तो ऐसे नंबर याद कर लेना है आपको। 1975 लिखना है, G7 की स्थापना हुई थी, यहाँ पर G6 था। क्या था? G6 था। 1976 में कनाडा यहाँ पर लिख लो। ठीक है, कनाडा, और क्या बन गया? ये G7 बन गया। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको लिख लेना है 1997। 1997 में क्या जोड़ा? रूस जोड़ा, और यहाँ लिख लेना है G8। फिर 2014 की डेट याद करनी है। 2014 में रूस क्या हो गया? निष्कासित हो गया, फिर से ये G7 बन गया। तो वर्तमान में क्या है? G7 है। क्लियर है? G7 राष्ट्रों की पहली बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1976 में पुर्टो रिको में आयोजित की गई थी। अगला हमारा जो संगठन है, दक्षिण एशिया उप आर्थिक सहयोग संगठन, 2001 में स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश इसके साथ है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। इसके 7 सदस्य देश है। भारत चूंकि इसका सदस्य देश है, इसलिए थोड़ा सा इसको याद कीजिएगा। अच्छा, ये जो है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यही वीडियो रहेगा, अलग से नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ टर्म्स सेम ही रहते हैं, इतना कुछ अंतर नहीं आएगा। अंग्रेजी में भी आप इस्लामिक ही पढ़ोगे, डेवलपमेंट बैंक ही पढ़ोगे, हिंदी में जबकि इसका विकास हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक ही शब्द, मतलब एक ही वीडियो रहेगा, तो आप अंग्रेजी माध्यम वाले भी इसी को देख लें और हिंदी माध्यम वाले भी इसी को देख लें। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना भी 1975 में ही हुई थी, जहां पर G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इसको IDB भी कहा जाता है। IDB से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। 1975 जिद्दाह सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है। 57 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, भारत इसमें शामिल नहीं है। इसकी चेयरपर्सन है डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जस्सर। फिर बाल्टिक देशों का एक संगठन है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बाल्टिक देश हैं। इनके नाम जरूर याद रखिए, ये वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में दिएगा इनमें से कौन सा बाल्टिक कंट्री नहीं है, कौन सा बाल्टिक देश नहीं है? तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है। बाल्टिक राज्य यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया देश शामिल है। अब एक काम आप सभी को करना है, क्या करोगे आप सभी? वर्ल्ड मैप निकालोगे, विश्व का मानचित्र निकालोगे। कौन सा वाला? कोई भी निकाल लीजिए, वैसे भौगोलिक निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें बाल्टिक वाला देखें, बाल्टिक सागर कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो बाल्टिक सागर के आसपास की कंट्रीज आप ढूंढ लें, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तो बाल्टिक कंट्रीज। अब एक बार आपको ये देख लेना है बस मैप में, विश्व के मानचित्र में जरूर देख लीजिएगा, इसे आप कभी नहीं भूलेंगे, बाल्टिक कंट्रीज। इसके बाद अगला संगठन है OECD, जिसको कहा जाता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। क्या? OECD, आर्थिक, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट से रिलेटेड ये संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। 1961 में ये स्थापित हुआ था, सितंबर के महीने में। फ्रांस के पेरिस शहर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके महासचिव कौन है? मथियास कॉर्मन इसके महासचिव हैं, और इसमें 38 इसमें मेंबर हैं। 38 मेंबर हैं, और कोस्टा रिका 25 मई 2021 को इसका 38वां सदस्य बना था। तो 38 मेंबर कंट्रीज इसकी हो जाएंगी OECD की, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। OECD का सदस्य भारत नहीं है, ये चीज़ याद रखें। फिर है रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, जिसको ICRC कहा जाता है। 1863 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के। इसकी अभी जो अध्यक्ष है वो कौन है? मिर्जाना स्पोल जारिक एगर, ये इसके अध्यक्ष है। महानिदेशक इसके रॉबर्ट मार्दिनी है। संस्थापक इसके हेनरी डुनेंट है। अच्छा, ये इनका नाम कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। हेनरी डुनेंट रेड क्रॉस की स्थापना की थी। ठीक है, कई बार पूछा गया है, और रेड क्रॉस को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जनवरी 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, चीन के बीजिंग शहर में। सदस्य देश इसके हैं AIIB की सदस्यता के लिए अनुमोदित देशों की कुल संख्या 109 है। क्षेत्रीय सदस्य इसके 47 यानी 47 है। गैर क्षेत्रीय सदस्य इसके 47 है, और संभावित सदस्य 15 हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? मिस्टर जिन लिक्विन इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला संगठन है अफ्रीकी विकास बैंक। 10 सितंबर 1964 को स्थापना हुई थी। आबिद जान, आइवरी कोस्ट में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर अकिम्बुमी अयोदेजी अदेशिना, ये इसके अभी अध्यक्ष है। सदस्य देश 81 हो जाएंगे। 81 सदस्य हैं, जिसमें 54 क्षेत्रीय सदस्य हैं और 27 गैर क्षेत्रीय सदस्य शामिल हैं। भारत को 6 दिसंबर 1983 को अफ्रीकी विकास बैंक की सदस्यता में शामिल किया गया था।
मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISO, जिसको कहा जाता है, आप कई बार देखते हैं कोई संस्थान उसको ISO प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ नंबर दिया रहता है, तो वही संगठन है जो कि मानकीकरण के लिए काम करता है। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के। सदस्यता ISO 170 राष्ट्रीय मानक निकायों की सदस्यता के साथ एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुंग ह्वान चुक, कोरिया गणराज्य के हैं, ये भी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका रोम में है, इटली के रोम शहर में। कार्यकारी निदेशक इसके डेविड बीसले हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम 120 से अधिक देशों में काम करता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका अबू धाबी में है। सदस्यता इसकी IRENE की सदस्यता में 168 देश और EU भी शामिल है। महानिदेशक इसके फ्रांसिस्को ला कैमरा है और उप महानिदेशक इसके गौरी सिंह है। इसके बाद अगला संगठन है रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध के लिए संगठन। 1997 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा गया है। हेग, नीदरलैंड के हेग शहर में इसका हेडक्वार्टर है। 193 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, भारत भी इसमें शामिल है और इसके महानिदेशक हैं श्री फर्नांडो एरियस। फिर प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुत बार वन एग्जाम में पूछा है प्रश्न। IUCN की लिस्ट जो आती है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये बहुत पूछा गया, ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। स्टेट PCS वालों ने काफ़ी ये पूछा है और 1948 में इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष इसके हैं रेजन अल खलीफा मुबारक, UAE के हैं और महानिदेशक इसके डॉक्टर ग्रेथेल एगुइलर है। अगला है विश्व वन्यजीव कोष, 1961 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा गया है, WWF इसको कहा जाता है, विश्व वन्यजीव कोष, और इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड में ही है। कहाँ पर? वॉर्ड स्विट्जरलैंड, ग्लैंड वॉर्ड स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं आदिल नाजम, महानिदेशक हैं क्रिस्टीन सुचिचित और इसके CEO हैं कॉर्टर रॉबर्ट्स। WWF दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद कर लें। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली कई बार पूछा गया है। इसके बाद अगला संगठन है स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ICOMOS इसको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसका है। स्थापना 1965 में हुई थी। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रपति सुश्री टेरेसा पैट्रिसियो बेल्जियम की हैं और महासचिव इसके जर्न बुइसमैन है जो कि नीदरलैंड के हैं। इसके बाद अगला संगठन है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। दिसंबर 1977 में इसकी स्थापना होती है। रोम, इटली में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष है अल्वारो लारिया। कुछ अजीब से नाम होते हैं ये, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के ये हैं तो इनके नाम थोड़ा सा अजीब से हैं। जैसे यहाँ पर भी आपको क्रिस्टीन, अब भारत का कोई होता तो कृष्णा, कृष्ण लाल, ऐसे कुछ नाम होता, ठीक है ना। तो ये थोड़े नाम हैं इनकी, आप ऐसे कुछ कुछ क्रिस्टीन एक ही नाम एक याद कर लीजिए, ऑप्शन में मिलेगा तो आप कर लेंगे, एलिमिनेट करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा आपको मोटे तौर पर याद करना है। अगला संगठन यहाँ पर देखिए तो इनका देख लिया हमने, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। फिर है ICC, ये भी पूछा जा सकता है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछा है, MPPSC वाले भी पूछ चुके हैं और वैसे भी स्टेट PCS, अलग अलग स्टेट PCS वाले पूछते रहते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी संगठन के। अब जैसे UPPSC का तो नेचर ऐसा है कि क्या है कि मतलब एक साथ चार चार पूछ लेंगे, एक साथ चार आपको दे देंगे संगठन, चारों के हेडक्वार्टर दे दिए, इधर आप मिलान करते रहो, जोड़ी मिलाओ या फिर सही मिलाओ, कौन सा सही नहीं है ये छांटो, तो आपको 3-4 पता होने चाहिए। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1909 में स्थापना हुई थी। सदस्य देश इसके ICC क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है जो 106 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, इनका जरूर नाम याद रखें, ग्रेग बार्कले का। पहली स्वतंत्र महिला निदेशक इसकी इंदिरा नूई है, इनका नाम भी याद रखना है। अगला संगठन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, AI जिसको कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव इसके हैं ग्रेस कैलामार्ड और संस्थापक हैं पीटर वेनिसन। द फाइव आइज उसको कहा जाता है। तो द फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है। इसमें कौन कौन शामिल है इनको जरूर याद करें। 5 आइज ऑस्ट्रेलिया, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, फिर C फॉर कनाडा, UK, न्यूजीलैंड और अमेरिका। द 5 आइज ये हैं और ये देश UK USA समझौते के पक्षकार हैं। यह सिग्नल इंटेलिजेंस में सहयोग के लिए बहुपक्षीय समझौता है। ठीक है, इनके नाम जरूर याद करना है कौन कौन है 5 आइज में। फिर एक और संगठन है एशिया सहयोग वार्ता। स्थापना 18 जून 2002 को हुई थी। सचिवालय इसका कुवैत शहर में है, कुवैत राज्य के। महासचिव इसके डॉक्टर पोर्न चाई दान विवथाना है। वर्तमान में ACD में 35 देश शामिल हैं, भारत भी इसका सदस्य है
और भारत एशिया सहयोग वार्ता के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ठीक है, तो 18 जून 2002 में इसकी स्थापना होती है और भारत इसका सदस्य है, इतना याद रख लें, एशिया सहयोग वार्ता। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे संगठन पढ़ लिए हैं, कुछ संगठन की हमें डिटेल पढ़नी है जिनको हम आगे अगले आने वाले वीडियो से देखेंगे। यहाँ पर हमारे वन लाइनर के फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो कुछ और संगठन बाकी हैं, आसियान वगैरह के बारे में काफ़ी डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।